अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम अपना साइकोलॉजी का लेसन 4 कर रहे हैं मोटिवेशन का, जिसमें से पार्ट 1 हम कर चुके हुए हैं और अब है पार्ट 2 मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन मोटिव्स। आज हम पार्ट 2 करेंगे इसका। लास्ट टाइम हमने यहीं से अपना टॉपिक जो था वो छोड़ा था, आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन, कि अगर आपने मोटिवेशन को मेजर करना आप किस तरीके से कर सकते हैं, यानी एक बंदे की कितनी ड्राइव स्टेट है, कितनी उसके अंदर से, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि उसके कंपोनेंट्स में आपने देखा था कि कितना वो एक चीज़ को एक्टिवेट करता है, परसिस्ट कितना करता है और साथ में कितनी इंटेंसिटी उस चीज़ को लेकर होती है। तो ये फैक्टर्स होते हैं, पर इन सबको जो हमारी एक ड्राइव स्टेट बन रही थी, एक मोटिवेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो हम किस तरीके से मेजर करें कि एक बंदे में क्या मोटिवेशन है, वो क्या चीज़ करना चाहता है। हमने होमियोस्टेसिस का प्रोसेस पढ़ा कि हमें अचीव करना होता है एक इक्विलिब्रियम स्टेट, एक स्टेडी स्टेट हमें अचीव करनी है। अब वो ज़रूरी नहीं होता होमियोस्टेसिस हर बार पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो मोटिवेशन आप किस तरीके से किसी बंदे की मेजर कर सकते हैं, और ये जो यहाँ पे 2 मेथड्स यूज़ करते हैं, मैंने शायद स्टार्ट में भी वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कि मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं, मोटिवेशन में आप सिंपली, अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है तो आप बिल्कुल इसे प्रिसाइज देख सकते हैं कि मतलब डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। दो ये इतना ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट नहीं बनता इस लिहाज से, इसमें मोटिवेशन में इसकी थ्योरीज इम्पॉर्टेंट बनती है, होमियोस्टेसिस इम्पॉर्टेंट है, और साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी जो मोटिव्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट इसमें आती हैं। लेकिन फिर भी इसको हम डिटेल से ही पढ़ेंगे कि अगर आपने इसको अटैम्प्ट करना हो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन 2 तरह से होती है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि आपने उस बंदे से डायरेक्टली पूछना है, क्वेश्चंस करने हैं, सिंपली आप उससे इंटरव्यू कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, एक क्वेश्चनर्स बना के दे सकते हैं, आप वो फिल कराएंगे और आपको उस बंदे के बारे में पता लग जाएगा। आप डिफाइंड पैटर्न में आपने उसके बारे में जो जो चीज़ें जाननी है आप उसका पेपर बना के दे सकते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, उसकी मोटिवेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे जो कुछ टेस्ट हैं ये हमने पर्सनालिटी टेस्ट में भी पढ़ने होते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे डिटेल में कवर करूँगी ताकि हमें वहाँ पे नहीं पढ़ना पड़े ज़्यादा से डिटेल से, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट हैं, रोशाक टेस्ट अभी हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टेस्ट हैं। हाँ, ये इतनी डिटेल से नहीं आते पीएमएस और सीएसएस दोनों में, लेकिन आपको इनके बारे में पता होगा तो आप आइडियली हर चीज़ को देख भी पाएंगे और अपनी तरफ से इन चीज़ों को लिख भी पाएंगे। तो मेजरमेंट हमने पढ़ा 2 तरीके से है, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च का यहाँ पे पार्ट है ये। अब इसमें जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें अंडरलाइंग फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, इमोशंस कंसर्निंग प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड, मतलब कि आपके अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, इननेट ट्रेट्स होती हैं, वो हम क्वालिटेटिव रिसर्च में देखते हैं। यानी ये बताएगा कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपकी कॉग्निशन किस तरीके से, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ किस तरीके से हैं, आप किसी चीज़ को कितना कंसर्न करते हैं या किस तरीके से उससे परसीव करते हैं, ये हमें पता चलता है मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन में। तो इसमें मेटाफोर एनालिसिस लिखा हुआ है। मेटाफोर एनालिसिस क्या होता है कि आपने सिंबॉलिक एनालिसिस कराना होता है। आपने फॉर एग्जांपल शाइनिंग स्टार, अगर हम किसी बंदे को कह रहे होते हैं कि शाइनिंग स्टार एक बंदे के साथ एसोसिएट कर देंगे, तो यानी कि हम मेटाफोरिकली उसे पूछेंगे, सिंबलाइज करेंगे इस चीज़ को, मतलब कि सिंबॉलिक वे में प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका मेटाफोर एनालिसिस होता है। तो वो अगला बंदा आपको उसके बारे में जो अपनी फीलिंग्स को बयान करता है तो आपको उससे काफ़ी अंदाज़ा होता है। अभी ये टेस्ट जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे आपको इस चीज़ से काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के भी हमारे पास टेस्ट हैं, जिसमें आपने एक कार्ड्स होती हैं, उसके ऊपर पिक्चर्स दिखानी होती हैं, जिसके ऊपर एक ड्राइंग्स होंगी, और आप अपने क्लाइंट से या पेशेंट से कहते हैं कि उसके बारे में आपको स्टोरी सुनाए, तो जो उनकी फीलिंग्स होंगी वो उसके बारे में उसे सारा एसोसिएट करके आपको बताएंगे। फिर है वर्ड एसोसिएशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन। 2 अलग टेस्ट हैं। वर्ड एसोसिएशन में आप कोई भी लफ्ज़ दे देंगे उन्हें और कहेंगे उसे कंप्लीट करें। अब वो जो उनके फ्री एसोसिएशन भी इस तरह से यूज़ होता है कि जो माइंड में आएगा वो आपको उससे रिलेटेड बोलेंगे, और उनका जो माइंड में आ रहा है वो उनकी मेंटल एबिलिटीज़ है, उनकी परसेप्शन है। और सेंटेंस कंप्लीशन इस तरीके से होता है कि कोई भी जुमला उन्होंने कंप्लीट करना होगा अपनी थॉट प्रोसेस से कि वो उस चीज़ को लेकर क्या सोचती हैं। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में एक ये भी कार्ड्स के थ्रू किया जाता है, जिसमें डिफरेंट कार्ड्स होती हैं, आप क्लाइंट को दिखाती हैं, आप
आइडियली 5 to 10 यूज़ कर लेते हैं। कार्ड के अंदर एक पिक्चर्स होती हैं, उसका एक जो थीम होती है उसका आइडिया लेते हैं, पेशेंट से कहते हैं उसके बारे में आपको गाइड करें, बताएं कि वो क्या देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप जज करते हैं। और उसके बाद ड्राइंग पिक्चर्स एंड फोटो शॉट्स, यानी कि आपने किसी को फॉर एग्जांपल आपका HTP टेस्ट आता है, इसमें हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, इसमें आपने कहते हैं कि आपने 3 चीज़ें ड्रॉ करनी है, आप एक हाउस बनाना है, एक ट्री बनाना है और साथ में एक पर्सन की ड्राइंग बनानी है। उससे आप चीज़ें एसोसिएट करते हैं और फिर आप उस पर्सन के बारे में एनालाइज करते हैं। तो इस तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है। मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स इन ह्यूमन, अब इंटरव्यू हमारे पास मेथड है जिसमें आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, मतलब कि आपने इसे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिस तरीके से आपको लग रहा होगा कि पेशेंट की, इस तरीके से अगर आपके क्लाइंट की मेंटल एबिलिटीज़ हैं आप उस हिसाब से उन्हें क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चनेयर्स हैं, यानी कि आप उन्हें कैसे मेथड डिवाइस करके दे सकते हैं जिसमें आप पर्टिकुलरली कुछ ख़ास चीज़ों से रिलेटेड ही क्वेश्चन करें और उनके आंसर्स देने के बाद उन्हें एनालाइज करें। फिर है रेटिंग स्केल 0 to 10 डिग्री तक होता है जिसमें आप उन्हें क्वेश्चन दे देते हैं और उसके बाद उन्हें कहते हैं कि उन्हें रेट करना है 0 से लेकर 10 तक। इसमें वो क्वालिटी देखते हैं कि गुड है, पुअर है, वर्स है या बहुत अच्छा है, तो वो उस चीज़ को लेके आपको बताएंगे कि क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है, क्या चीज़ उनके लिए बुरी है। तो उससे आप उनकी पर्सनालिटी, उनकी मोटिवेशन जो होती है वो चेक करते हैं। फिर है सिचुएशनल टेस्ट, जो कि मुहैया करते हैं हम थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, कि किस तरीके से वो बिहेव करता है, किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करता है, उस तरीके से हम देखते हैं। और हमारे पास है प्रोजेक्टिव टेस्ट, हमारे पास फेमस प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो है रॉर्शचाक इंक ब्लॉट टेस्ट। अब जो रॉर्शचाक इंक ब्लॉट टेस्ट है इसे इंक ब्लॉट टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमूमन ऐसे लगता है कि इंक के ड्रॉप्स हैं जिसमें डिफरेंट कलर यूज़ किए जाते हैं और फिर उससे हम लोग इमेज एक आपके जहन में आती है जिसे हम अभी आपको मैं बताती हूँ, तो उससे हम परसीव करते हैं कि अगला बंदा उसको लेकर क्या देखता है। फिर उससे हम लोगों ने जनरलाइज़ किया हुआ है कि आपके पास ज़्यादातर आंसर किस चीज़ के आ सकते हैं, अगर कोई एब्नॉर्मेलिटी होगी तो किस तरीके का आंसर आपके पास आ सकता है। फिर आपके पास थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट, और इसमें थीमेटिक यानी कि आपको कार्ड्स ही होते हैं लेकिन उसमें थीम एक प्रेजेंट की जाती है। फिर है 4 पिक्चर टेस्ट और वैन लेनअप टेस्ट, और फिर है स्नाइडर मेक पिक्चर स्टोरी टेस्ट और HTP टेस्ट और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके अलावा भी बहुत से टेस्ट आपको मिलते हैं जो कि आपकी, अब ये मेजरमेंट हम मोटिव्स के कर रहे हैं, यानी कि आपको क्या चीज़ रीज़न आउट कर सकते हो। यही चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में भी हम डिस्कस करते हैं। जब आप पर्सनालिटी के चेक करते हैं उसके मेजरमेंट के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, तो यही टेस्ट हम वहाँ पे भी पढ़ते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो आपके माइंड की प्रोसेसिंग है वही तो आपकी पर्सनालिटी बना रही है, तो ये आपस में लिंक करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमारे पास टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड सिंपली कर लें, जैसे कि नाम लिखे हुए थे, आप ये नाम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, वरना एसोसिएशन अगर आपने किसी चीज़ की देखनी है कि एक बंदा कितना एसोसिएट किस चीज़ों से करता है, तो आप उसके लिए रॉर्शचाक इंक ब्लॉट टेस्ट यूज़ कर सकती हैं। अगर आपने किसी बंदे की कंस्ट्रक्शन देखनी है तो आप थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी नीचे टेस्ट में ड्रॉ पर्सन टेस्ट है, हाउस ट्री पर्सन HTP टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस कंप्लीट करनी है तो आप इसके लिए वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की आपको चॉइस देखनी है या उनकी ऑर्डरिंग पैटर्न देखना है तो आप जोनडाइट टेस्ट दे सकते हैं। और ये जोनडाइट टेस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इनर ट्रेड के लिए यूज़ किया गया था और ये 19th सेंचुरी में ही इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद है आपके पास एक्सप्रेशन टेस्ट, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हैंड राइटिंग एनालिसिस और साथ में प्रोजेक्टिव पपेट प्ले। जो हैंड राइटिंग एनालिसिस है इसमें आपका लिखने का तरीका आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके मोटिव्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके राइटिंग का कैपिटल लेटर किस तरीके से आप लिखते हैं, आपका ए कर्सिव है, आपका ए स्ट्रेट है, किस तरीके का आपने ए लिखा है। सिमिलरली जो आप लेटर्स लिख रही हैं, आपके जो 2 वर्ड्स हैं उनके बीच में कितनी स्पेस है, और इसके अलावा आपकी हैंड राइटिंग बड़ी है, छोटी है, ये सब कुछ आपके मतलब आपके मोटिव्स को बताते हैं, आपकी मोटिवेशन को, आपके इनर रीजनिंग को, आपके मेंटल प्रोसेस को, आपकी पर्सनालिटी को, सारी चीज़ें बताती हैं। तो हम डिफरेंट इस तरीके से टेस्ट यूज़ करते हैं आपके मोटिव्स को जानने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को जानने के लिए। हमें देखना होता है कि इस टाइम पे हम एक बंदे के मोटिव्स जानना चाह रहे हैं, उनकी पूरी पर्सनालिटी को देखना चाह रहे हैं या उनमें कोई एब्नॉर्मेलिटी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम किसी पर्सन में डिज़ीज़ देखने के लिए, कोई एब्नॉर्मेलिटी देखने के लिए, या फिर वो जिस सिचुएशन में अभी होंगे उसको चेक करने के लिए भी वो टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें अपना गोल सेट करना, उस हिसाब से हम लोगों ने उनके लिए टेस्ट जो होगा वो सेलेक्ट करना है, उनके लिए यूज़ करना है। अब ये जोनडाइट टेस्ट क्या होता है? जोनडाइट टेस्ट के लिए ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे,
ये वाली, इसमें आपको 8 फिगर्स दिखाई जाती हैं। अब 8 फिगर्स में से आपने सेलेक्ट करना होता है। उसमें ये सवाल किया जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी पिक्चर है जो आपको, जिसे देख के ज़्यादा आपको खौफ आ रहा है, यानी जो आपको ज़्यादा इरिटेट कर रही है। आपने इनमें से एक पिक्चर सेलेक्ट करनी होती है और वो पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपसे डिफरेंट एनालिसिस आपके बारे में किए जा सकते हैं, जजमेंट की जा सकते हैं, जिनमें से एक हम अभी आपको एज एन एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेती। सेकंड पिक्चर, रिप्रेशन, यानी कि ये पिक्चर अगर मैं अपने केस में बात करूँ, मुझे अगर इस पिक्चर को देखकर दिस वन पिक्चर अगर मुझे इरिटेट करी है तो ये एपिलेप्टिक पिक्चर है। जो फर्स्ट पिक्चर थी वो सैडिस्ट थी। सेकंड जो है कार्ड के लिए हम एपिलेप्टिक का वर्ड यूज़ करते हैं। थर्ड के लिए कैटाटोनिक का वर्ड है, ये आईसी है। फिर फोर्थ के लिए स्किज़ोफ्रेनिक और फिफ्थ के लिए हिस्टेरिक और सिक्स्थ के लिए डिप्रेसिव, सेवन्थ मेनियाक और एट्थ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। स्पेलिंग एरर आ रहा है यहाँ पे। तो अब ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपके रिप्रेशन, डिनायल, सबलिमिनल कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं। रिप्रेशन मतलब आप किस तरीके से अपनी जो फीलिंग्स होंगी, आपके जो बिहेवियर्स होंगे, सब कॉन्शियसली उन्हें रिप्रेस करते हैं। हमने यहाँ पे जो लाइन मार्क करनी है वो ये है कि अगर ये चीज़ आप में फियर क्रिएट करती है तो इसका मतलब इट इज़ लाइकली दैट अर्ली इन योर चाइल्डहुड यू रिप्रेस सम ऑफ़ योर फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स टू योर सबकॉन्शियस लेवल। ठीक है, यानी कि कुछ आपकी ऐसी फीलिंग्स थी जो सबकॉन्शियस लेवल में गई हैं। और एक डायग्नोस्टिक फ़ीचर भी है आपको जो इरिटेबिलिटी, आपके गुस्से, एग्रेशन को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा ये डिनायल फेस में क्या चीज़ ज़ाहिर करता है, अगर आपकी रिजेक्शन आती है उन फीलिंग्स में तो इसका मतलब ये है कि आप एक पीसफुल पर्सन है, फ्रेंडली हैं और रिस्पॉन्सिबल है, सेल्फ़ कंट्रोल पर्सन है और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो दूसरों के साथ आपके जो बॉन्ड हैं वो अच्छी हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से आपने 8 पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं जिसमें से आप अगले बंदे की पर्सनालिटी, अगले बंदे के फियर्स, अगले बंदे के मोटिवेशन, इनर ट्रेट्स वो आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल थी ज़ोंडाई टेस्ट की जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं अलग अलग से वीडियोस बनाऊँ टेस्ट के ऊपर तो आप इसके ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज़ ये CSS पर्सपेक्टिव के हवाले से इतनी डिटेल इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं वो डिस्कस नहीं करूँगी। उसके बाद आपके पास है रोरशाक टेस्ट। ये भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जो कि आपके एम्बिगुअस स्टिमुला, यानी कि जो आपके अंदर की चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपके हिडन जो इमोशंस हैं उसको पोर्ट्रे करता है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये कार्ड्स आपको डिफरेंटली दिखाए जाती हैं और यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है पेरिडोलिया। अब पेरिडोलिया क्या है, ये एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप डिफरेंट चीज़ों के अंदर शक्लें देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बादल के अंदर कोई तस्वीर दिखती है, कोई शक्ल दिख रही है, आपको मिट्टी के अंदर किसी भी चीज़ से आप एसोसिएट कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या कोई पैटर्न बना सकते हैं। तो उस जो है आप फिनोमेना को पेरिडोलिया कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहा जाता है कि इंक के कुछ ड्रॉप से पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं जिसके बाद उसको प्रोजेक्ट किया जाता है लोगों के ऊपर और फिर उनका रिस्पांस देखा जाता है कि वो उस पिक्चर से क्या सेंस कर रहे हैं या क्या परसीव कर रहे हैं, कौन सी इमेज उनके जहन में आती है। तो यहाँ पे हम वो टेस्ट यूज़ करते हैं, रोरशाक टेस्ट। अब ये इमेज, ये डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, ये दिखाए जाते हैं और उसके बाद पर्सनालिटी जो होती है वो भी जज कर ली जाती है, मोटिव्स भी जज किए जा सकते हैं इससे मैं अभी एक एग्जांपल के साथ आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अब ये रहा रोरशाक टेस्ट के कार्ड 1 और कार्ड 2। अगर हम कार्ड 1 की बात करें जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कार्ड 1 इस तरीके से था जिसमें अगर आप इसकी इमेज देखें, इमेज देखते ही आपके जहन में क्या आ रहा है, पॉपुलर रिस्पॉन्सेज ये होने चाहिए कि ये आपको बैट दिखे, जैसे हम चमगादड़ कहते हैं, बटरफ्लाई या मोथ। मोथ भी जो होता है एक बटरफ्लाई की तरह ही एक इंसेक्ट होता है। तो इसमें से आपको कोई चीज़ दिखनी चाहिए और आपकी असेसमेंट होती है सबकॉन्शियस पैरानॉय लेवल की कि आपके मतलब कोई इनसाइड कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, हम इस चीज़ को चेक करते हैं। अगर ये आपके साथ नॉर्मल है और आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप एक एवरेज, अगर आपको पॉपुलर रिस्पॉन्सेस में से कोई चीज़ मिलती है तो इसका मतलब आप नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से जैसे इमेज दिखा हुआ है, जैक ओ लैंटर्न मास्क दिखता है या फिर कोई एनिमल और दिखता है तो फिर इसका मतलब आपके अंदर कोई इंटरनल डिस्ट्रस्ट है
या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस इस तरह से आपके अंदर पाई जाती है। तो ये इस तरीके से आप पोर्ट्रे करती हैं कि किस तरीके से आपको वो अगला बंदा प्रोजेक्ट करता है अपनी फीलिंग्स को। उसके बाद आपके पास है कार्ड 2। अब कार्ड 2 की अगर आप ये वाली इमेज देखें तो अब पॉपुलर रिस्पॉन्सेज इसमें जो आएंगे, आप इमेज देखते ही तो वो दो आप देख सकते हैं, दो इंसानों की आपको लग सकता है कि दो इंसान यहाँ पे हैं, या फिर आपको 4 टांगों वाला कोई जानवर लग सकता है, या फिर आपको एलिफेंट लग सकता है, या बियर लग सकता है। ये पॉपुलर रिस्पॉन्सेज हैं। इसमें हम इससे वायलेंस की कर सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कर सकते हैं, डोमिनेशन की कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंडिविजुअल यहाँ पे ये चीज़ें आपने पढ़नी है। अगर एक इंडिविजुअल यहाँ पे इसको देख रहा है, रेड एरियाज ऑफ द इंक ब्लॉट हैव समथिंग टू डू विद द ब्लड, कि अगर ये ब्लड के साथ इनका कुछ लेना देना है, इसका मतलब ये है कि बंदे को अपने ही गुस्से को, डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग हिज और हर एंगर, अपना गुस्सा कंट्रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम है। और सिमिलरली अगर वो यहाँ पे ये देख रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू पीपल, देन ही शी मे हैव ट्रबल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। फाइनली इफ अ पर्सन सी एन एनिमल then that the person may have strong desire to dominate others। अगर आप एक जानवर देख रहे हैं, आपको दूसरों को डोमिनेट करने की आदत है। उसके अलावा अगर आप इधर कोई ब्लड का देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे जो रेड डॉट्स हैं वो ब्लड से रिलेटेड लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप गुस्सा काबू नहीं कर सकते हैं। इसके अगर आप यहाँ पे दो इंसान देख रहे हैं तो आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रखते हैं। तो ये कार्ड इस तरीके से आपको अगले की पर्सनालिटी के बारे में बताता है। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे इमेज दिखाई है, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। इससे इमेज आती है और आप डिफरेंट मोटिव्स के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में अगले की जान सकते हैं। उसके बाद आपके पास है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, या फिर जिसे टैट टेस्ट कहते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसे पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी यही है, PIT, पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक, जो कि एक हेनरी मरे ने बनाई थी टेक्निक। और इसमें आपको ये डिफरेंट पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये भी कार्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपको एक थीम दिख रही है। उसके बाद ये थीम आप अपने क्लाइंट से, अपने पेशेंट से कहते हैं वो डिस्कस करें, तो जो उनकी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं वो उससे रिलेटेड पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं आपको एक ड्रामा स्टोरी के फॉर्म में, तो आप उससे कंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए कि जो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको क्या लगता है कि जो इवेंट दिख रहा है किस वजह से हुआ होगा, व्हाट हैज़ लेड अप टू द इवेंट शोन, कैसे क्या चीज़ होगा जो इवेंट हुआ है और सीन में हो क्या रहा है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा आपकी क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं कैरेक्टर्स को लेके, अच्छा है, बुरा है, और फिर आउटकम ऑफ द स्टोरी क्या होगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और टैट जो है वो यूज़ किया जाता है अबाउट आपने किसी बंदे के बारे में जानना हो, उसकी हिडन इमोशंस को एक्सप्लोर करना हो, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखना हो, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस को देखना हो, यानी पर्सनालिटी को जानना हो, क्राइम सस्पेक्ट्स को देखना हो, या फिर कोई स्क्रीन करना हो जॉब कैंडिडेट्स को, क्योंकि आप उस हिसाब से अच्छा हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो टेस्ट है, हम ये जो यूज़ लिखे हुए हैं, ये हम सारे ही टेस्ट डिफरेंटली अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपने किसी की पर्सनालिटी चेक करनी है, मोटिव्स को चेक करना है, किसी की हिडन फीलिंग्स को जानना है, किसी के बारे में वैसे इवैल्यूएशन करनी है, क्राइम सीन सीखनी है, तो आप तब भी ये टेस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपके हिडन इमोशंस को, आपकी इंटरनल फीलिंग्स को, आपके मेंटल एबिलिटी, उसकी प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद आपके पास एक ये पिक्चर है टैट टेस्ट की, कि आपको ये पिक्चर उसी कार्ड्स में से, इन कार्ड्स में से ली हुई है, ठीक है। आपके पास इसके जो कार्ड्स होते हैं वो हैं 31। अब इस 31 कार्ड्स हैं, जिसमें से आपसे 5 से 12 ही अपने क्लाइंट को, पेशेंट को दिखाकर अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन आप उनके बारे में जान सकते हो। आप इस फॉर एग्जांपल आपको पिक्चर दिख रही है, आप इसके बारे में पूछ सकते हो कि आपको क्या कैरेक्टर्स के बारे में लग रहा है, क्या हुआ होगा, इसमें से अच्छा कौन है, बुरा कौन है, ये किधर देख रहे होंगे, कौन इसमें से क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन इंटरप्रेट करके अगले के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट जो है ये MAPS, यानी कि मेक अप पिक्चर स्टोरी टेस्ट। ये भी इस तरीके से है कि जिसमें आपको डिफरेंट कार्ड डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। अब इन कार्ड्स में से आपने फिर से एक स्टोरी बनानी होती है, आपने वो बताना होता है कि किस तरीके से आप इस पिक्चर्स में क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। MAPS जो टेस्ट है बेसिकली फिजियोलॉजिकल कैटेगरीज़ में यूज़ होता है, यानी वो चीज़ें जो डिजीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसके 21 बैकग्राउंड पिक्चर्स आते हैं आपके पास,
और साथ में 67 फिगर्स आप डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद आप जानने की कोशिश करते हैं और इनको जो टाइम ड्यूरेशन 45 टू 90 मिनट्स दिया जाता है, जिसमें इन्होंने आपको पूरी पिक्चर और की जो स्टोरी होती है वो आपको बतानी होती है। तो इस तरीके से भी आप जज कर सकते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ बैड हैपनिंग है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिज़ीज़ है, मेंटल डिसेबिलिटी है, तो आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास HTP टेस्ट, हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इस टेस्ट में आपने बेसिकली क्या करना होता है, ड्राइंग करवानी होती है। आपने अपने क्लाइंट को, पेशेंट को क्रेयॉन्स देते हैं। 2 फेजेस में टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसमें आप कहते हैं कि आपने एक ट्री बनाना है, एक पर्सन बनाना है और एक हाउस बनाना है। अब जो वो रिज़ल्ट आपके सामने आता है तो आपने ये देखना होता है कि पहले ट्री बना हुआ है, फिर हाउस बना है, या पहले पर्सन बना है, तो इसमें से क्या चीज़ पहले बनी है। उसके बाद आप डिटेल्स देखती हैं तो आपके पास मोर देन 200 क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं मैनुअल वर्क में कि किस तरीके से एक फ़ाइन डिटेल्स अगले ने आपको प्रेजेंट की हुई है कि क्या घर जो है दरख्त के पास है या फिर पर्सन के बारे में है, क्योंकि जो आपका हाउस है आपकी फैमिली बता रहे हैं और ट्री आपका सोशल इन्वायरमेंट बता रहा होता है और एक पर्सन आपकी इंटरनल एबिलिटीज़ को, आपकी कनेक्टिविटी दूसरों के साथ, आपकी ख़ुद की पर्सनालिटी भी डिपिक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके यहाँ पे दूँ, एक जो पर्सन है उसके हाथ ड्रॉ किए हैं तो इसका मतलब अग्रेशन शो कर सकता है। अगर एक ट्री में रूट्स कम उसने ड्रॉ की हैं, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि रूट्स ड्रॉ हुई हैं, ये कम ड्रॉ की हैं, इसका मतलब कनेक्टिविटी कम है। सिमिलरली एक घर में वॉल्स है, विंडोज़ हैं, उस हवाले से आप देख सकते हैं कि वॉल्स और विंडोज़ डिपिक्ट कर रही होती हैं फैमिली इन्वायरमेंट वगैरह, ये चीज़ें सारा कुछ बयान कर रही होती हैं। इस तरीके से आप जो है पूरे एक बंदे के बारे में जान सकते हैं HTP टेस्ट के थ्रू। उसके बाद आपके पास एक और टेस्ट है जिसे हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं, जिसमें आप 15 सेकंड्स दे देते हैं और इसे पर्सन को कुछ वर्ड्स देते हैं और उसके बाद उन्हें कहते हैं कि आपके माइंड में उसको रिलेटेड कोई भी आइडिया आ जाए आप उससे बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उन्हें क्लाउड दे दें तो उनके जहन में सबसे पहले क्या आता है, उनको अपनी वालदा का नाम दे दें, आप उन्हें फ़ादर का नाम दे दें, कोई चीज़ हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, वाटर कह दें, कोई भी वर्ड कह दें और उसके बारे में उनके जहन में सबसे पहला लफ्ज़ क्या आता है। 15 सेकंड्स दिए जाते हैं। उसके बाद आप कनेक्शन बना सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं अगले बंदे की पर्सनालिटी को, अगले बंदे के मोटिव्स को, अगले बंदे के इमोशंस को और साथ में उसके पूरे हिडन एबिलिटीज़ को, तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन इन नेक्स्ट वीडियो। तो ये हमारे पास कुछ जो थे टेस्ट थे जिस तरीके से हम एक बंदे को जान सकते हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम लोगों ने इनकी मोटिवेशन जो पढ़ रहे हैं यही टेस्ट हमें आगे पर्सनालिटी में भी पढ़नी है। हमारे CSS के और PMS के सिलेबस में इतनी डिटेल्स नहीं है इन टेस्ट की, लेकिन आपको इन टेस्ट के बारे में पता होगा तो आप आइडियली अपने पेपर में इन्हें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या लिखना है। इस तरीके से आपको इन टेस्ट की थोड़ी बहुत डिटेल जब पता चल जाएगी तो आप बता सकते हैं कि हर टेस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा भी बहुत से टेस्ट हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को, आपके मोटिवेशन को, आपके पूरे इमोशंस को डिस्कस करते हैं, एनालाइज करने में हेल्प करते हैं और ये क्वालिटी इंक्रीज़ करते हैं। इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च चलती है कि किस तरीके से हिडन इमोशंस को हम गाइड करें, सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करें और एक इंसान की ज़िंदगी में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्डअप कर सकें और किस तरीके से उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकें। तो आज के लिए हमारे लिए वीडियो में इतना काफ़ी है। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और बाकी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।